नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एचपीजी के एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2019 के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, पुलिस का एग्जाम था जो 2019 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्द समूह में उस शब्द को चुने जो अन्य से मेल नहीं रखता है। ठीक है, ऐसा शब्द चुनना है हमने इसमें से जो औरों से मिलता नहीं है। ठीक है, तीन एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है जूता, चप्पल, मोजे, बेल्ट। तो इसमें बेल्ट जो है ये डिफरेंट हो गया ना। जूते, चप्पल, मोजे सभी पैर में पहनते, बेल्ट जो हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, नदी, झील, वर्षा, तालाब। नदी, झील, वर्षा, तालाब, इसमें आप सही आंसर मेरे को बताएंगे। ठीक है, आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कौन सा इसमें डिफरेंट हो जाता है, नदी, झील, वर्षा, तालाब। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच स्पोर्ट्स पर्सन वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, तो हिंदी में भी है इसमें, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न प्रदान किया गया। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पहले तो ये बताना चाहिए हमारे को क्या होता है। ठीक है, कौन थे राजीव गांधी, हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, तो पहला अवार्ड किसे मिला था, पहले ये बता देते हैं फिर हम आगे पढ़ते हैं इसके ऊपर। ठीक है, गीत सेठी, कर्नम मलेश्वरी, विश्वनाथन आनंद, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसका नाम चेंज करके रीनेम किया था, इसका इसका नाम रखा था मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो वो कब रखा था ये आप कॉपी पे लिख लें। ठीक है, 6 अगस्त 2021 को लिखा था। ठीक है, रीनेम किया था इसका। ठीक है, नाम राजीव गांधी से मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, जो मेजर ध्यानचंद जी थे वो इंडियन हॉकी के प्लेयर थे, बहुत फेमस प्लेयर थे। ठीक है, वो 20 साल का कैरियर था उनका, 1926 से लेकर 1948 तक रहा था उनका कार्यकाल। ठीक है, मतलब खेले थे उनका कैरियर जो था, और उन्होंने 1000 से ज्यादा गोल किए थे हॉकी में। तब उनके नाम पे जो था इसका नाम रीनेम किया गया था। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, विश्वनाथन, ठीक है, आनंद को। और दूसरा किसको दिया गया था, तो गीता सेठी को दिया गया था। ठीक है, ये जो पहला दिया गया था ये 1991 में दिया गया था। ठीक है, 91 में दिया गया था, और दूसरा कब दिया गया था, ये 1992 में दिया गया था, इनको दिया गया था 1992 में दूसरा। ठीक है, राजीव गांधी बोलो, मेजर ध्यानचंद बोलो। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, हु फाउंड द रामकृष्णा मिशन। ये जो रामकृष्ण मिशन था इसके फाउंड किसने किया था। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ठीक है, स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, श्री केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे ना, ये किसके शिष्य थे, ये थे रामकृष्ण जी के। ठीक है, जो रामकृष्ण जी थे ना, ये इनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। तो इनकी एक संस्था थी ये। ठीक है, रामकृष्ण मिशन जो था एक संस्था थी। ठीक है, जिसमें जो था ये सेवा करते थे। इसका एक इन्होंने लाइन लिखी थी, मनुष्य में ईश्वर की सेवा में लगी। ठीक है, मनुष्य जो थे ईश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे इन्होंने एक विचारधारा रखी हुई थी इसके लिए। तो इसकी स्थापना कब की थी इन्होंने, 1897 में की थी। इस मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने। और ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी कौन थे, ये थे आर्य समाज के संस्थापक। कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, हिमाचल मोस्ट एज्ड वोटर हु वोटेड इन लोकसभा इलेक्शन 2019 डाइड रिसेंटली। ठीक है, 2019 डाइड रिसेंटली। शारनी देवी, हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, हिमाचल की सबसे बुजुर्ग मतदाता का निधन
हाल ही में हुआ जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान किया था, ठीक है। तो वो कौन थे? तो इसका सही शारनी देवी, भूरी सिंह नेगी, मंजरी देवी, करम देवी, ठीक है। शारनी देवी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2019 में इनकी डेथ हुई। कई अ, ऐसा लिखा हुआ है 110 साल की उम्र में हुई, और जो इनके डॉक्यूमेंट थे उनमें 114 वर्ष की आयु में भी हुई, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ था। ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं कुल्लू विलेज से। कुल्लू विलेज के सॉरी, कुल्लू के कुल्लू जिले के शक्ति गांव से आते हैं, ठीक है। और पहले वोटर कौन थे? हिमाचल प्रदेश के भारत के पहले वोटर कौन माने जाते हैं? तो श्याम शरण नेगी जी, ठीक है। ठीक है, किन्नौर के थे जो श्याम शरण नेगी। तो सिक्स क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? गुजरात, मध्य प्रदेश, मतलब कर्क रेखा कौन कौन से राज्य में से निकलती है, ठीक है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा किन किन राज्यों से निकलती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मैं आपको बता देता हूँ। 8 राज्यों में से निकलती है, तो आपने इसमें से ऑप्शन खुद टिक करना है अभी, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। सबसे कम जो टच होती है तो होती है राजस्थान से, और सबसे लंबी जो टच होती है तो होती है मध्य प्रदेश से। तो इसमें से जो मैंने आपको ऑप्शन बताए वो आप खुद टिक कर लेना, ठीक है। तो सिक्स क्वेश्चन का आंसर मैंने पूरा डिटेल में बता दिया हुआ है, आप एक बार लिख लें, खुद टिक करें तो ज़्यादा याद रहता है, मेरा जो मानना है, ठीक है। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इन इंडिया डज नॉट बिलोंग टू दिस सर्विस सेक्टर? ओके, तो कौन सा सर्विस सेक्टर से रिलेटेड नहीं था? इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, होटल एंड रेस्टोरेंट। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सेवा क्षेत्रों में नहीं आता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, निर्माण जो है सेवा क्षेत्रों में नहीं आता, ठीक है। बीमा में हम बीमा करवाते हैं, परिवहन में हम सर्विस देते हैं, ठीक है। फिर कहीं जा रहे हो आप, होटल में हम क्या बोलते हैं, सर्विस दो हमारे को आके, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कंस्ट्रक्शन, ओके। एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश हैज द लीस्ट फॉरेस्ट कवर? किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, ऊना। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से जिले में वनाच्छादित क्षेत्र निम्नतम है, ठीक है। तो किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, ऊना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौल स्पीति, सबसे कम, ठीक है। लिस्ट लिस्ट बोला हुआ तो सबसे कम, मोस्ट बोला हुआ तो सबसे ज्यादा, ठीक है। तो सबसे कम हो जाएगा लाहौल स्पीति, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन, विच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक 1 डिग्री लैटिट्यूड इन किलोमीटर्स, ठीक है। तो 111 किलोमीटर, 222, 111 किलोमीटर, 222 किलोमीटर, ठीक है। 2222, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको हिंदी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रोहतांग टनल? रोहतांग टनल को किस नाम से जानते हैं? और अटल टनल के नाम से भी जानते हैं हम इसको, है ना। अटल टनल के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पे है? ये मनाली को कनेक्ट करती है लाहौल स्पीति से, ठीक है। मनाली को किससे करती है? लाहौल स्पीति वैली से करती है कनेक्ट, ठीक है। कितनी लंबाई है? 10 किलोमीटर, 8.8 किलोमीटर, 9.2 किलोमीटर, 8.8 किलोमीटर, ठीक है। 9.2 किलोमीटर जो है बहुत फेमस है ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर वर्ग पे एग्जाम में। एक में नहीं आएगा तो दूसरे में आ जाएगा, ठीक है। 9.2 किलोमीटर जो लंबी है रोहतांग टनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हिंदी वर्जन में, हिंदी वाले हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन टू प्रेसिडेंट रूल? प्रेसिडेंट रूल जो है किस आर्टिकल के थ्रू लगता है, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति निहित है, ठीक है। अनुच्छेद 352, 356 होगा यहाँ पे, ठीक है। अनुच्छेद 360, 342, ठीक है, 342। देखो ये होगा इसका 356 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 356 जो है 11th का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल हु गेव द स्लोगन डू और डाई?
भारत की स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, किसने दिया ये? महात्मा गांधी जी ने दिया था ये नारा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 1942 में दिया था। कहाँ पे दिया था? मुंबई में दिया था ये नारा इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, व्हेन वर द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश? कब हुए थे पहली बार लोकसभा के इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में? तो भारत के सबसे पहले इलेक्शन जो हुआ था, सबसे ज्यादा पहले वोटें पड़वाई थी, तो सितंबर मंथ में हिमाचल प्रदेश में डलवा दी थी 1951 में, ठीक है। ताकि बर्फ पड़ती है, फिर उससे बंद हो जाते हैं रोड जो भी है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1950, 1953, 1951, 1952। ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, करवाए थे, शुरू हो गए थे, ठीक है। तो डेट एग्जैक्ट ये है 10 सितंबर 1951 को जो था वोट डलवाना शुरू करवा दिए थे हिमाचल प्रदेश के। पहले वोटर कौन थे? श्याम शरण नेगी जी थे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के। तशीगंग जो है सबसे ऊंचा हमारा, जहाँ पे ये क्या बोलते हैं, जहाँ पे वोट पड़ते हैं, वोटिंग स्टेशन है हिमाचल प्रदेश का, सबसे ऊंचा किन्नौर में है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, ड्यूरिंग अकबर्स रीजन हु वर्कड ऑन परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम? बीरबल, मानसिंह, तोडरमल, नन अब, ठीक है। अकबर के प्रशासन में किसने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली पर काम किया था? ठीक है, किसने किया था स्थायी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली पे काम, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल। ये कौन थे? अकबर जो अकबर था उसके फाइनेंस मिनिस्टर का काम करते थे, ठीक है। देखो अभी हमारी सरकारें बननी है तब फाइनेंस मिनिस्टर, अकबर के टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर बनाया हुआ था टोडरमल को, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी जान सकते हो आप, ऐसा पूछ लिया कि अकबर की राज्य में कौन अकबर ने नियुक्त किया था फाइनेंस मिनिस्टर, तो टोडरमल जी थे, ठीक है। उसके बाद है उपनिषद्स आर बुक्स ऑन फिलोसफी, योगा, थियोलॉजी, लॉ, ठीक है। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन शास्त्र की, योग की, धर्म की, विधि की, ठीक है। तो ये दर्शन शास्त्र की बुक्स हैं, ठीक है, फिलोसफी की बुक्स हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, पीरियड टू कुल्लू सुल्तानपुर, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट? तो कुल्लू सुल्तानपुर से पहले कुल्लू रियासत की राजधानी कहाँ थी? बजोरा नगर, वजीरी प्रोल, वजीरी रूपी, ठीक है। 8 वजीरें थी, ठीक है। तो नग्गर थी इसकी, ठीक है। सोलन में है, 8 वजीर हैं, ठीक है। कुल्लू की कहाँ पे थी? रियासत की राजधानी कहाँ थी? तो नग्गर में थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुरुषाणी वाज द माइथोलॉजिकल नेम ऑफ विच रिवर? ब्यास, रवि, यमुना, सतलुज। निम्नलिखित में से नदी किस नदी का पौराणिक नाम पुरुषाणी था? ठीक है, किसका किसका नाम था पुरुषाणी? रवि नदी का नाम था पुरुषाणी, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन वाज शिमला मेड द समर कैपिटल ऑफ इंडिया? शिमला जो था मेड समर कैपिटल ऑफ इंडिया, तो शिमला शिमला को कब भारत ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? तो 1905, 1919, 1964 में 1885 में, ठीक है। तो कब बनाया गया था? ऑप्शन जो है आपको आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है, कब बनाया गया था। तो ये जो था आपका आज का क्विज था। 1905, 1919, 1864, 1885। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको एक दो दिन में मैं इसका आंसर भी पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।